हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। आज हम लोग चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 44 तक देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखे थे, जिसमें से हम लोगों ने 37 से लेकर 42 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, और अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा देर नहीं करते और इस वीडियो का स्टार्ट करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है। इन द फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज शोन इन फिगर 2.3 व्हाट वुड हैपन इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। बोल रहा है कि आपको यहाँ पे फिगर 2.3 में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस फिगर में क्या है कि हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन के लिए एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, फिर इस डायग्राम में जो भी दिया गया है उसको पहले समझ लीजिए। तो इस डायग्राम में क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जो कि एक स्टैंड से अटैच्ड है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है और जिंक ग्रेन्यूल्स डाला है। ठीक है, और जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स जब मिलाया गया आपस में, तो उससे हाइड्रोजन गैस का बबल इवॉल्व हुआ। ठीक है, मीन्स प्रोड्यूस हुआ, और इसको एक डिलीवरी ट्यूब की मदद से क्या किया गया, टेस्ट ट्यूब से सॉफ्ट सॉल्यूशन में कलेक्ट कर लिया गया, और सॉफ्ट सॉल्यूशन में जब कलेक्ट कर लिया गया तो इससे क्या हुआ, सॉफ्ट का बबल फॉर्मेशन हुआ विथ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके नज़दीक जब एक जलता हुआ कैंडल को लाया गया तो इसमें क्या हुआ कि जो सॉफ्ट बबल था जिसमें हाइड्रोजन फील्ड था, उसके नज़दीक जब कैंडल को लाया गया, बर्निंग कैंडल को, तो उससे एक पॉप साउंड का आवाज़ आया और हाइड्रोजन गैस का बर्निंग हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और चारों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम लोग फॉलोइंग, मतलब जो भी नीचे आपको क्वेश्चन के रूप में चेंज बताया गया है उसके हिसाब से अगर हम लोग करें चेंज को, तो यहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। तो ए नंबर में क्या बोल रहा है वो देखिए, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। बोला है कि जिंक ग्रेनुअल्स के जगह पर अगर हम लोग उसी अमाउंट में जिंक डस्ट को ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो क्या हम लोग को चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा उसको समझिए। तो क्या चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा उसको समझिए। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपके पास क्या था, पहले जिंक ग्रेनुअल्स था, जिंक ग्रेनुअल्स था, और आप क्या बोल रहा है, जिंक पाउडर लेने। ठीक है, जिंक पाउडर लेने। ठीक है, मान लीजिए जिंक ग्रेनुअल्स जो हम लिए वो 100 ग्राम लिए। ठीक है, और उसी अमाउंट में हमको क्या लेना है, 100 ग्राम जिंक का पाउडर लेना है। अब जिंक ग्रेनुअल्स है, मीन्स छोटा छोटा टुकड़ा होगा जिंक का, और छोटा छोटा टुकड़ा होगा तो ये आपस में कैसा होगा, उसका एटम्स जो होगा वो क्या होगा, आपस में थोड़ा सा अटैच्ड होगा, मतलब ये कम स्पेस को घेरेगा, है ना। और जिंक पाउडर अगर हम लोग 100 ग्राम लेते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस को घेरेगा, है ना, ज़्यादा स्पेस को घेरेगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्पेस को घेरने के वजह से इस जिंक पाउडर का क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया इस रिएक्शन में बढ़ जाएगा, है ना। और सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो जो रिएक्शन का रेट होता है, रिएक्शन का रेट वो क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। अगर सरफेस एरिया को हम लोग बढ़ा दें, केमिकल रिएक्शन में होने वाला सरफेस एरिया को, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन ऑफ रेट। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या चेंज मिलेगा, तो हम लोग को चेंज ये मिलेगा कि चूँकि जिंक डस्ट जो है वो ज़्यादा स्पेस को ले रहा है, ज़्यादा सरफेस एरिया को कैप्चर कर रहा है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया को कैप्चर करेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाने से जो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हाईली स्पीड से होने लगेगा, है ना, मतलब रिएक्शन पूरा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे
इफ इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स, अगर हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स के जगह पर उसी अमाउंट में, सेम अमाउंट में जिंक डस्ट को ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मीन्स रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। एंड द रिएक्शन विल टेक प्लेस मोर क्विकली, और जो रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेनुअल्स के बीच में, चूंकि अब जिंक ग्रेनुअल्स की जगह पर जिंक पाउडर आ जाएगा तो ये रिएक्शन काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक, दिस इज सो बिकॉज द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ जिंक डस्ट इज मोर देन दैट ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो सरफेस एरिया होगा पर यूनिट वॉल्यूम जिंक डस्ट का, वो जिंक ग्रेनुअल से ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने की वजह से जो पाउडर होगा वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के लिए, और ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के लिए, तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, उसका रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर ए नंबर का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी में, 43 का बी में। ठीक है, तो बी और सी यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन में क्या करा देखिए, इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। बोल रहा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर अगर हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तब क्या हम लोग को चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस वीक एसिड है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है। और इसी तरह से आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, मीन्स ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर आप लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का चेंज कर देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्लेस करके दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड को ला रहे हैं, और जो हमारा मेटल जो था जिंक ग्रेनुअल्स वो अब भी क्या है, जिंक ग्रेनुअल से, मतलब इसको रिएक्ट करना जिंक ग्रेनुअल से ही है ना। तो एक एसिड को हटा करके दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड लाएं तो उससे क्या होगा, कोई चेंज हम लोग को देखने को मिल सकता है क्या। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड को बाहर निकालते हैं तो दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड को बाहर लेते आए हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पहले हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता था वैसा ही अब भी होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन आंसर में कैसे लिखेंगे उसको देख लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे इफ इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक का यूज हम लोग करते हैं, देन द रिएक्शन विल हैपन इन सिमिलर वे एज इन द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगा वो उसी तरीके से होगा, उसी समान होगा जैसा कि जिंक ग्रेनुअल्स का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रहा था। ठीक, दिस इज सो, ऐसा इसलिए होगा बिकॉज हेयर वी आर रिप्लेसिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अनदर स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को हटा करके दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड को ला रहे हैं। ठीक, एंड रिप्लेसिंग इट विथ सिमिलर मेटल, और इसको वापस जो है वो हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सिमिलर मेटल के साथ, जिंक के साथ ही। एंड वी नो दैट व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। और हम लोग जानते हैं कि मेटल जब रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स को रिएक्ट करवा रहे थे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा था। और जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी करवाएंगे तो भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के बदले दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड को लाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या है उसको देख लीजिए। इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन। बोल रहा है जिंक के प्लेस पर अगर हम लोग कॉपर टर्निंग्स ले लेते हैं, कॉपर का बुरादा ले लेते हैं, ठीक, तो क्या चेंज हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो देखिए
जिंक जब एसिड, कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड था ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, और इसके साथ जब रिएक्ट करता था तो क्या बनाता था, तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता था, इसके साथ ही क्या बनाता था, तो यहाँ पे बनाता था आपका सॉल्ट बनाता ना, मेटेलिक सॉल्ट बनाता था, ठीक है। तो Zn प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कॉपर का बात करें और उसको रिएक्ट करवाएं H2SO4 के साथ तो क्या होगा देखिए। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट वाला रिएक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, और ये एक तरह का कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है, ध्यान से देखिए तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता है ना। तो ये आपका H2SO4 है, और H2 को ये जिंक क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, और ZnSO4 बना ले रहा है और H2 को अलग कर दे रहा है ना। तो H2 क्या हो गया, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर Cu प्लस H2SO4 कराए तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि Cu जो है वो H2 से, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो याद होगा, रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, रिएक्टिव सीरीज जो है वो क्लास 10, 9, 8 ये तीनों में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप लोग जा करके रिएक्टिविटी सीरीज को मात्र 2 मिनट में याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत यूजफुल होगा, अगर आप लोग हायर क्लासेस में साइंस से पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, आपके लिए, ठीक है। तो कॉपर चूंकि लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो कॉपर इतना ताकतवर नहीं है कि हाइड्रोजन को उसके जगह से रिप्लेस कर पाए, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हम लोग को देखने नहीं मिलेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक, समझ में आ गया। तो इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ इन प्लेस ऑफ जिंक कॉपर टर्निंग्स आर टेकन, अगर जिंक के प्लेस पर कॉपर टर्निंग्स लिया जाता है, देन द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, तब क्या होगा, रिएक्शन जो होगा वो नहीं होगा। एंड हाइड्रोजन गैस विल नॉट इवॉल्व, और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, ठीक है। दिस इज सो, ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है, एंड इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, और इतना एबल नहीं होता है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। एंड हैंस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, और इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर डी को देखिए, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन टेस्ट ट्यूब इज हीटेड। क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर लिया जाता है और ट्यूब को हीट किया जाता है, तब क्या होगा। देखिए पहले क्या था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और अब क्या बोल रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर आपको क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक है, और उसको उस ट्यूब को हीट करना, गर्म करना। तो देखिए क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचर में क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचर में क्या है, बेस है ना। ये क्या है, एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है, ठीक। और जब हम लोग मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा, वैसा सॉल्ट जो कि आपका बेसिक इन नेचर हो, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये हम लोग को लिख देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे देखिए, हम लोग लिखेंगे इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन, अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पर, एंड द ट्यूब इज हीटेड, और ट्यूब को हीट किया करते हैं, देन द मेटल विल रिएक्ट विद द बेस,
तो मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा जो कि बेसिक इन नेचर ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहा है सोडियम जिंकेट, जिसका नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट नाम होगा, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, इवॉल्व होगा, ठीक है, एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन, जो कि अभी आपको रिएक्शन दिखाया जाएगा उसके हिसाब से। तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है जिंक प्लस, जिंक को रिएक्ट करवाया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या हो रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। और इसको लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, इसको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपका कॉपी जब चेक करे तो डायरेक्ट इसी रिएक्शन पे उसका नज़र जाए, और जब इसी रिएक्शन पे जाएगा आपका रिएक्शन सही होगा तो इतना कोई नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये वाला पड़ेगा, नंबर आपको मिल जाएगा फुल में फुल, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर डी तक कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 43 जो था वो पूरा कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है फॉर मेकिंग केक बेकिंग पाउडर इज टेकन, बोला केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर लिया जाता है। इफ एट होम योर मदर यूजेज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक, अगर आपके घर में, ठीक है, आपके घर में आपकी माँ जो है वो बेकिंग पाउडर के जगह पे बेकिंग सोडा यूज़ कर लेती है केक में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है कि बेकिंग पाउडर के जगह पे बेकिंग सोडा आपकी माँ यूज़ कर लेती है तो क्या होगा। पहला नंबर में है हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड वाई, बोल रहा है कि ये जो होगा बेकिंग पाउडर के जगह पे बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेना, उससे केक के टेस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और क्यों प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का फॉर्मूला तो सेम होता है, क्या होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बेकिंग सोडा का भी और बेकिंग पाउडर का भी। देखिए बेकिंग सोडा उसका फॉर्मूला NaHCO3, ठीक, और बेकिंग पाउडर दो इसका भी फॉर्मूला NaHCO3, लेकिन आपका बेकिंग पाउडर ना, लेकिन अगर बात करें बेकिंग पाउडर का तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और आपका माइल्ड एसिड, माइल्ड एसिड में कौन सा आ जाता है, टर्टरिक एसिड, ठीक है, टर्टरिक एसिड। तो बेकिंग सोडा और टर्टरिक एसिड ये दोनों का यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने में, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेकिंग पाउडर के जगह आपकी मम्मी जो है वो बेकिंग सोडा यूज़ कर लेती है, तो इससे कौन सा प्रभाव पड़ेगा और क्यों प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बेकिंग पाउडर में के जगह पे बेकिंग सोडा यूज़ कर लिया और बेकिंग सोडा के साथ हम लोग टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं बोला गया है कि बेकिंग सोडा आपकी माँ मिलाई है और उसके साथ टार्टरिक एसिड मिला दिया है ना, ये तो नहीं बोला गया। तो बेकिंग सोडा अगर सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, आपकी मम्मी यूज़ कर लेती है और उसको गर्म करती है, हीट करती है, तो हीट जब देगी बेकिंग सोडा को तो बेकिंग सोडा किस में टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा। और ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो क्या होगा, क्या होता है आपका बेसिक इन नेचर होता है, ठीक, और बेसिक इन नेचर होता है दैट मीन्स जो टेस्ट देगा वो कैसा टेस्ट देगा, बिटर टेस्ट देगा, मीन्स कड़वा टेस्ट देगा, ठीक है। तो मीन्स खाने में टेस्टी नहीं लगेगा, है ना, आपका जो सपना था टेस्टी टेस्टी खाने का केक वो अब टूट जाएगा। तो इसको लिख लीजिए आंसर के फॉर्म में। तो आंसर में क्या लिखिएगा, देखिए आंसर में लिखिएगा बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑन हीटिंग जब इसको गर्म किया जाता है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बेकिंग सोडा जो रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, विच इज़ बिटर टू टेस्ट, जो कि टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन लिख लीजिएगा, रिएक्शन क्या हो रहा है,
कि NaHCO3 को हीट दे रहा है तो किस में चेंज हो रहा है, Na2CO3, मतलब आपका सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो रहा है। इसके साथ ही वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करने तो आता होगा, ठीक है। तो ये आपका चेंज देखने को मिलेगा। फिर अब बी नंबर में, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। अब पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बेकिंग पाउडर में। तो अभी तो आपको क्वेश्चन नंबर ए जब करवा रहे थे तो उसी में बता दिए थे कि बेकिंग सोडा को कैसे हम लोग बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बेकिंग पाउडर में क्या मिलाते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, है ना, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, ठीक है, ये मिलाते हैं हम। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, क्या आंसर लिखेंगे, यहाँ आंसर लिखेंगे, बेकिंग सोडा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर बाय द एडिशन ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टार्टरिक एसिड टू इट। अप्रोप्रिएट अमाउंट में क्या करेंगे, टार्टरिक एसिड को बेकिंग सोडा में मिला देंगे, जिससे कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब सी नंबर देखिए क्या बोल रहा है, सी नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा। क्या बोल रहा है कि टार्टरिक एसिड का क्या रोल है जब उसको बेकिंग सोडा में ऐड किया जाता है, ठीक, जब उसको बेकिंग सोडा में ऐड किया जाता है। तो बेकिंग सोडा क्या आपका बेसिक इन नेचर है, बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर होगा, दैट मीन्स उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा, है ना, थोड़ा सा कड़वा होगा। और उस कड़वाहट को मिटाने के लिए, उस कड़वाहट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड का यूज़ करते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट जो बिटर था वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, और टेस्ट जो है वो फ्लफी के साथ साथ थोड़ा टेस्टी भी बने। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड इज टू न्यूट्रलाइज सोडियम कार्बोनेट एंड केक विल नॉट टेस्ट बिटर। तो रोल क्या होता है टार्टरिक एसिड का, तो ये क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है। जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। तो इस कड़वाहट को मिटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टार्टरिक एसिड का, ठीक, क्योंकि एसिड और बेस होगा तो वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो केक रहता है वो हमारा उसका टेस्ट अब बिटर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो कंप्लीट होता है। ये वीडियो जो है वो अब ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।